करप्शन की कहानी तो जब खुलेगी सिंध की, तो नैब में हम भी एक कंप्लेंट दाखिल करने जा रहे हैं कि पूरी सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ मैं अब एक कंप्लेंट दाखिल करूंगा कि इन्हीं ने सिंध को बर्बाद किया, इन्हीं ने पैसे लूटे हैं, और मैं देखता हूं कि अब नैब सिंध जो है वो क्या एक्शन लेगी। पीटीआई का सिंध सरकार के खिलाफ नैब जाने का ऐलान। सूबाई हुकूमत की बदउनवानी बेनकाब करते रहे हैं। करप्शन वालों की तहरीक इंसाफ में कोई गुंजाइश नहीं। फिरदौस तमीम नकवी, सूबे में हर काम पर 52% रिश्वत ली जाती है। 256 एकड़ जमीन के मामले में कोई सदाकत नहीं। रिकॉर्ड मौजूद है। हलीम आदिल शेख। ये 256 एकड़ जो ज़मीन हवाले कर दी कि सारे जहान की इकट्ठी करके, मेरी सिर्फ 4 एकड़ ज़मीन जो मेरे नाम है, बाकी जिसकी ज़मीन है, जहाँ तक मुझे मालूमात, मैं नहीं कहता कि जी मेरा मुझे कुछ नहीं, मुझे मालूम है उसका भी एक एक पेपर लीज है। 2018 20 जनवरी 3 जनवरी को हमने ओमनी ग्रुप के खिलाफ रैली निकाली थी। 20 जनवरी को उन्होंने एंटी करप्शन मेरे पीछे लगाई। एंटी करप्शन को मेरे पीछे लगा दिया। एंटी करप्शन ने एक बहुत बड़ा पलंदा मेरे खिलाफ इल्जामात का बनाया। हलीम आदिल को सुल्ताना डाकू बनाया, और वो चले गए कि जी एफआईआर दाखिल की जाए। फूलन देवी के कहने पे सुल्ताना डाकू बना दिया मुझे। अजमल वजीर ने ऑडियो टेप को अपने खिलाफ साजिश करार दे दिया। मुख्तलिफ इजलासों और ब्रीफिंग्स को एडिट करके ऑडियो तैयार की गई। मामले से कोई ताल्लुक नहीं। तहकीकात के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। साबिक मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा। किसी जेआईटी में पीपल्स पार्टी क़यादत का नाम शामिल नहीं। मुल्जिम या मुजरिम साबित करना मुखालिफिन का नहीं, अदालतों का काम है। पीटीआई हुकूमत ने मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए शोशा छोड़ा। वज़ीर आज़म। कोरोना का जोर न टूट सका। मजीद 74 अफराद जाँ बहक। अब तक 5197 अमवात। मुल्क भर में वायरस से 2,48,872 शहरी मुतासर। सिंध में 1,03,836, पंजाब में 86,556 मरीज, खैबर पख्तूनख्वा में 30,078, बलूचिस्तान में 11,157 केसेस। पेशावर समेत कई इलाकों में मूसलाधार बारिश से जल थल एक। सड़कों पर पानी जमा। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में मजीद बादल बरसने की पेशगोई। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी रिमझिम का इम्कान। वजीर आला पंजाब का बगैर प्रोटोकॉल लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। बारिश से पैदा सूरत हाल और निकासी आब का जायजा। अफसरान को घरों में आराम करने के बजाय फील्ड में होना चाहिए। उस्मान बुज़दार की वासा हुकाम को हिदायत। कराची में आज से गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म करने का ऐलान कि इलेक्ट्रिक के लिए फर्नेस ऑयल और गैस की सप्लाई में इजाफा। हालात ना बदलने पर के इलेक्ट्रिक को तहवील में लेने का इंदिया। विफाकी वुज़रा ने के इलेक्ट्रिक को बचाने की नाकाम कोशिश की। सिंध हुकूमत का मौक़िफ़, इदारों की आपस की चपकलिश का खुमियाजा आवाम को भुगतना पड़ रहा है। बताया जाए कराची में एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया कितना होगा। इम्तियाज शेख। कौमी एयरलाइंस के पास 450 पायलट, 262 के मुश्तबा लाइसेंस की निशानदही हुई। PIA के 6 और शाहीन एयरलाइंस के 2 कप्तानों की डिग्रियां जाली निकली। मुस्तकबिल में जालसाजी से बचने के लिए बायोमेट्रिक तस्दीक की दरखास्त नादरा को भिजवा दी। सिविल एविएशन की सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट। आम आदमी को रिलीफ देने के वादे अधूरे। खैबर पख्तूनख्वा में अशाए खुरनोश की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। फल, सब्जियां, गोश्त और दीगर अशिया सरकारी निर्खों के बजाय मन माने रेट्स पर फरोख्त। शहरियों का पारा हाई। कि हर चीज़ रोज़ बरोज़ महंगी होती जा रही है। अंडे महंगे हो गए, घी महंगा, चीनी महंगी, और मैं आपको क्या कहूँ, सब्जियाँ सब कुछ महंगी हो गई। बढ़ती हुई महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी है।
दिन ब दिन ये अशियाई खुर्दनोश के रेटों में इजाफा हो रहा है। गवर्नमेंट को यही मुतालबा है कि गरीब लोगों के लिए चीज़ें ज़रा सस्ते कर ले। चीज़ें बहुत महंगी है, दाल चीनी वगैरह, आटा, सब्ज़ी, सारे बहुत चीज़ें महंगी है। महकमा ज़राअत की अदम दिलचस्पी। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में आम के बागात पर बीमारियों का हमला। पैदावार बुरी तरह मुतासिर। आम मार्केट में आम की कीमत में 100% तक इजाफा। आवाम की दुहाई। मौसम की तब्दीलियों की वजह से आम के बागात पे मक्खियों का शदीद हमला हुआ है, जिसकी वजह से आम बहुत मुतासिर हो रहा है। मंडी में आम लेने जाएं तो 1000 से 1200 की पेटी मिलती है, इसलिए गरीब बंदा आम भी नहीं खा सकता। मार्केट में आम बहुत कम है और उसकी वजह से आवाम तक आम पहुंचना बहुत मुश्किल है, रेट बहुत ज़्यादा है। बुलेटिन पीटीआई रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी का, जो कहते हैं कि सिंध हुकूमत के खिलाफ नैब में अपील करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमत की बदउनवानी बेनकाब करते रहे हैं। करप्शन वालों की तहरीक इंसाफ में कोई गुंजाइश नहीं। जबकि हलीम आदिल शेख ने कहा कि सूबे में हर काम पर 52% रिश्वत ली जाती है। एंटी करप्शन ने एंटी करप्शन को मेरे पीछे लगा दिया है। जो शख्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आता है और इस पार्टी का मेंबर बनता है, उसको पता है कि इस पार्टी के लीडर ने बाकायदा ऐलान किया है कोई करप्शन करेगा वो पार्टी में नहीं रहेगा, कोई मुल्क में करप्शन करेगा वो भी नहीं रहेगा। और इसका सबूत तो कल ही दिया है। एक ऑडियो रिकॉर्डिंग आई है, केपी में एक्शन हो गया है। हमारे यहाँ ये वाले नहीं है कि मिस्टर 10% और 90% के बीच में जो लोग चल रहे हैं, हर किसी ने अपनी परसेंटेज मुकर्रर कर ली है। और सिंध गवर्नमेंट में जो काम होता है उसके अंदर 52% रिश्वत जाती है। करप्शन की कहानी तो जब खुलेगी सिंध की, तो नैब में हम भी एक कंप्लेंट दाखिल करने जा रहे हैं कि पूरी सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ मैं अब एक कंप्लेंट दाखिल करूंगा कि इन्हीं ने सिंध को बर्बाद किया, इन्हीं ने पैसे लूटे हैं। और मैं देखता हूं कि अब नैब सिंध जो है वो क्या एक्शन लेगी। अगर सिर्फ नैब की एक होती, नोटिस होता, हमें अभी तक नोटिस भी नहीं है, इंक्वायरी भी नहीं है, कंप्लेंट कोई गई है उसकी उन्होंने तफसीलात मंगाई हैं जो उन्हें मंगानी चाहिए, हम जाते हैं उसमें। लेकिन कल जिस अंदाज से आप लोग जाइएगा अपने जहाँ से भी ये फैलाया गया, और ये सारा कुछ पीपल्स पार्टी का मीडिया सेल इन पेपर्स को चलाते हैं। एंटी करप्शन ने एंटी करप्शन को मेरे पीछे लगा दिया। और दिसंबर 2019 तक, 20 जनवरी 2018 से 19 जनवरी 2019 तक एंटी करप्शन ने मेरे खिलाफ इंक्वायरी की। होता क्या था, हर 15 दिन बाद एक नोटिस निकलता था, मीडिया में खबरें चलती थी। उसके बाद एंटी करप्शन, आप सब जानते हैं किसके कंट्रोल, एंटी करप्शन ने एक बहुत बड़ा पलंदा मेरे खिलाफ इल्जामात का बनाया। हलीम आदिल को सुल्ताना डाकू बनाया और वो चले गए कि जी FIR दाखिल की जाए। फूलन देवी के कहने पे सुल्ताना डाकू बना दिया मुझे। सूबाई इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर ने ऑडियो टेप को अपने खिलाफ साजिश करार देते हुए कहा है कि मुख्तलिफ इजलासों और ब्रीफिंग्स को एडिट करके ऑडियो तैयार की गई। उन्होंने कहा कि इस मामले से उनका कोई ताल्लुक नहीं, तहकीकात के बाद साजिश करने वाले को वो बेनकाब करेंगे। ये जो काम किया गया है कि एक ऑडियो को एडिट करके और इस तरीके से पेश किया गया है जिसका टोटली को बात कुछ और हो रही है। कहीं पे मैं मीटिंग में बैठा हूँ, किधर मैं मीटिंग में बैठा हूँ, उधर से कहीं से एक क्लिप उठाया है, कहीं और जगह में मैं बैठा हूँ, मेरे साथ डिस्कशन हो रही है और उस डिस्कशन में वो सारी चीज़ों पे कट करके लगा के वो चीज़ कि मुझसे आप एक सवाल करते हैं, सवाल आप कुछ करें, जो मैं जवाब दे रहा हूँ उसको आप एडिट करके और वो जो आपने पहले सवाल किया है या कोई और बात आपने की है उस कॉन्टेक्स्ट में आप उस चीज़ को उसके साथ लगा लें। जिस चीज़ के मेरे पास इख्तियार ही नहीं है उस चीज़ के ऊपर मैं देख रहा हूँ मेरे ऊपर मीडिया पे भी बातें हो रही है। ये सारी चीज़ें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं बताऊँगा कि जो साजिश करने वाले हैं मैं उनको आपके सामने रखूँगा।
अहम खबर है, सनत और तिजारत के फ़रोग़ के लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से अहम इक़दाम उठाए गए हैं। 13 स्पेशल इकनॉमिक जोन्स और इंडस्ट्रियल स्टेट्स पर काम शुरू हो चुका है। उस्मान बुज़दार ने कहा कि क़याम पाकिस्तान से अब तक साबिक़ हुक्मरानों ने सिर्फ 3 स्पेशल इकनॉमिक जोन्स बनाए। हमने वो इस्लाहात मुतारिफ कराई जो शोबाज अगले 70 बरस में भी ना कर पाते। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं लाहौर से लियाकत अंसारी से। लियाकत, क्या तफसीलात हैं? आज बिल्कुल वज़ीर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कहना है कि पंजाब हुकूमत ने 2 बरस की कलील मुद्दत में 13 स्पेशल इकनॉमिक जोन और इंडस्ट्रियल स्टेट जो है उन पर काम शुरू कर रखा है और जो तेजी से अपनी तब्दील के मराहल की तरफ जा रहे हैं। उनका कहना है कि क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक 73 बरसों में जो है साबिक़ हुक्मरानों ने सिर्फ 3 स्पेशल इकनॉमिक जोन बनाए, जबकि हम जो है वो 13 पर इस वक्त काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इकनॉमिक जोन और इंडस्ट्रियल स्टेट जो है मजबूरी तौर पर 10,000 एकड़ से ज़ायद रकबे पर कायम किए जा रहे हैं और फैसलाबाद में कायम होने वाला जो अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी है 3,000 रकबे से पर मुहित है। उन्होंने कहा कि इससे बराह रास्त 3 लाख नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे और बैन अवी कंपनियों को पाकिस्तान लाया जा रहा है और उनकी सहूलत के लिए 37 स्टेट्स में 1 विंडो सिस्टम कायम किया गया है। इंडस्ट्रियल सिटी में 550 से ज़ायद सनती यूनिट्स लगाने की गुंजाइश होगी और मईशत का पिया रवा रखने के लिए ये मंसूबा गेम चेंजर साबित होगा। जी बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी। आज भी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और कश्मीर में बाज़ मकामात पर बादल बरसने की पेशगोई की गई है। मॉनसून ने फिर रंग जमा दिया। मुल्क के बेशतर शहरों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। पेशावर में सुबह सवेरे मूसलाधार बारिश हुई जिससे परनाले बहने लगे। नशेबी इलाकों में भी पानी जमा हो गया। लोगों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अंदरून शहर में भी सड़कें पानी में डूब गईं। बाज़ इलाकों में फीडर स्ट्रिप करने से बिजली की फराहमी और की सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे, जहां बारिश के पानी से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। इस वक्त गुंजान आबाद इलाके नौथैया में हमारे नुमाइंदे इमरान बुखारी एक मार्केट में मौजूद हैं जहां गंदा पानी दुकानों में दाखिल हो गया है। उनसे मजीद जान लेते हैं तफसीलात। इमरान, बताइएगा इंतज़ामिया कहाँ गायब है? जी, पेशावर में मूसलाधार बारिश के बाद मौसम खुशगवार तो हो गया, लेकिन वहीं पर गंदे नाले भी उबल पड़े जिसकी वजह से कई इलाके झील का मंजर पेश करने लगे। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। इस वक्त हम नौथिया के इलाके में मौजूद हैं। यहाँ पर एक मार्केट में भी पानी जमा हो चुका है जिसकी वजह से तमाम दुकानें बंद हो चुकी हैं। गंदा पानी जो है नालों का वो इस वक्त दुकानों में भी दाखिल हो चुका है। इंतज़ामिया की जानिब से कई दावे तो किए जाते हैं कि अलर्ट जारी किए जाते हैं, ताहम इसके बावजूद कोई इंतजाम नहीं हुए जिसकी वजह से शहर के बेशतर इलाके जिनमें वर्सक रोड, शामी रोड, सूबाई असम्बली के बाहर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के दफातर के बाहर, नौथिया और मुतादिद इलाकों में पानी मुख्तलिफ मुकामात पर जमा हो गया है जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। जी।